श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपनी बुआ कुंती से मिलने के लिए पहली बार हस्तिनापुर आई थी। कुछ दिन रहने के पश्चात जब उन्हें वापस द्वारिका जाना था तो पता चला कि कालवन नाम का राक्षस रास्ते में डेरा डाले बैठा है। वो बहुत घबरा गई, रोने लगी। तो महारानी कुंती ने कहा, पुत्री, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपने पुत्र अर्जुन को तुम्हारे साथ भेजूंगी और वो तुम्हें सही सलामत द्वारिका छोड़ कर आएगा। फिर दूसरे दिन अर्जुन सुभद्रा को लेकर द्वारिका की ओर निकला। रास्ते में जब वो लोग विश्राम कर रहे थे तब कालवन राक्षस ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। कालवन को पता था कि सुभद्रा कृष्ण की बहन है। अगर वो सुभद्रा को मारने की कोशिश करेगा तो कृष्ण उसे बचाने जरूर आएगा। असल में वो श्री कृष्ण के जान का प्यासा था और हुआ भी ऐसा ही। श्री कृष्ण वहां आ गए, लेकिन कालवन जब उन्हें ललकार रहा था तो वो कालवन से दूर जा रहे थे। कालवन ने कहा, तुम्हें दुनिया भगोड़ा कहेगी, तुम रणछोड़ हो, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ और मुझे पकड़ो, फिर मैं जानूं। अर्जुन केशव को इस तरीके से देखकर काफी परेशान हो रहा था कि आखिर केशव इससे युद्ध क्यों नहीं कर रहे। तब अर्जुन ने सुभद्रा से कहा, केशव इस राक्षस से लड़ क्यों नहीं रहे, भाग क्यों रहे हैं? भ्राता के दिमाग में जरूर कोई योजना चल रही होगी। अगर तुम्हें जानना है तो चलो उनके पीछे। वो दोनों भी उनके पीछे चलते गए। अचानक एक गुफा में श्री कृष्ण चले गए। कालवन ने सोचा शायद श्री कृष्ण उससे बचने के लिए उस गुफा का सहारा ले रहे हैं। वो भी उस गुफा के अंदर चला गया। वहां पे एक ऋषि लेटे हुए थे। कालवन ने सोचा, जहां मैं युद्ध करने की बात कर रहा हूं वहां ये कृष्ण सोया क्यों पड़ा है? और उसने उसे जगा दिया। दरअसल वो ऋषि मुष्कुंद थे जो सालों से वहां तप कर रहे थे और 100 वर्षों से उन्होंने अपना नेत्र नहीं खोला था, जिसकी वजह से उनकी तप की अग्नि उनके नेत्र में समाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने कालवन को देखा वो उनके नेत्र से भस्म हो गया। फिर श्री कृष्ण बाहर आ गए। अर्जुन ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो उन्होंने कहा, कालवन से आप भाग क्यों रहे थे? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं भाग नहीं रहा था। दरअसल कालवन की मृत्यु इसी प्रकार लिखी थी। मैंने तो सिर्फ कालवन को उसकी तकदीर से मिलाया और उसकी आत्मा को तृप्त कराया। इस पूरी कहानी का सार बस इतना है कि आपका दुश्मन चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय के आगे वो नहीं टिक सकता। एक ना एक दिन तो उसे मात खानी ही है। बस देखना यह है कि आपकी योजना कितनी अच्छी है। जितनी अच्छी आपकी योजना होगी उतनी ही जल्दी आप उसका अंत कर पाएंगे। फिर चाहे वो दुश्मन कोई इंसान हो, आपका डर हो या आपकी चुनौतियां, आपकी सफलता आपके हाथ में है।